नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो चौथा पाठ है नेताजी का चश्मा, उसे हम लोग शुरू करेंगे। तो नेताजी का चश्मा जो है उसे स्वयं प्रकाश ने लिखा है और सबसे पहले आज हम लोग उन्हीं की जीवनी से शुरू करेंगे। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हुए हैं, यानी ये संपादन का काम करते हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। अब तक के उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुत चर्चित हैं, यानी ये सारी कहानियां बहुत ज़्यादा चर्चित कहानियां हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है, यानी इनकी कहानियों को, हिंदी कहानियों को रूसी भाषा में भी ट्रांसलेट किया है, इनका अनुवाद हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय है, यानी इनके दो उपन्यास है, विनय और ईंधन। ये बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित लोकप्रिय उपन्यास है। हम सफ़रनामा इनके रेखा चित्रों का एक संकलन है, यानी रेखा चित्र यानी पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, तो वो हम सफ़र नाम से भी बहुत चर्चा में रही है। बहुत ही सुंदर एक रेखा चित्र इन्होंने बनाया है। इन्हें वर्ष 2011 में प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगे राघव पुरस्कार, पहला सम्मान वनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया, यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, यानी एक क्लास को लेकर उन्होंने बहुत लिखा है और उनके विरुद्ध भी उनको जब शोषित किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो पहली जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी जो है, नेताजी का नाम याद आते ही या सुनते ही जब हमारे काम में नेताजी नाम आता है या सुनाई पड़ता है तो सबसे पहले हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही छवि याद आ जाती है और उनके बारे में ही हम सोचने लग जाते हैं। जब भी हम नेताजी के बारे में कहते हैं नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही हमारे दिमाग में एक छवि अंकित हो जाती है। तो ये कहानी भी उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही केंद्र में रखकर की गई है कि नेताजी का चश्मा उसी सीक्वेंस में ये कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, यानी एक कस्बा था जहां से हवलदार साहब नामक एक व्यक्ति को अपने ऑफिस के काम के लिए हर 15वें दिन मतलब 15 डेज में उनको वहां से जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, यानी वो जो जगह थी, वो जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्के मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, यानी वो बहुत बड़ा सा शहर नहीं था, छोटा सा ही शहर या टाउन हम कह सकते हैं। कस्बा था छोटा सा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्के मकान नहीं थे, थोड़े पक्के मकान थे, और बाजार जिसको कहा जा सकता था वैसा एक ही छोटा सा वहाँ पर बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, यानी वो कस्बा कैसा था, वहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, एक छोटी सी फैक्ट्री थी सीमेंट की, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी वहाँ पर क्या था, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल थे, यानी खुले में जो सिनेमा दिखाया जाता है इसीलिए कह रहे ओपन एयर सिनेमा घर, और एक नगर पालिका यानी एक म्यूनसिपैलिटी की एक ऑफिस भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, यानी नगर पालिका जब होती है, म्यूनसिपैलिटी रहती है तो वो कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती है। तो उन्होंने वो क्या कर रहे थे वही यहाँ पर बताया गया है। कभी कोई
सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया। यानी उनका काम क्या था, कभी रोड्स बनवा देते थे, कहीं रास्ते के आसपास थोड़े टॉयलेट्स बनवा देते थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, यानी रास्ते में वो जो चिड़ियों को खाने पानी पीने के लिए जगह बना दिया और उनके बैठने के लिए छतरी बनवा दी। कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवाते थे। कभी इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशंसक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और इसी नगर पालिका ने किसी एक साल उन्होंने सोचा कि हम लोगों को भी अपने नगर की उन्नति के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि नगर के चौराहे के ऊपर एक सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की यानी मार्बल की प्रतिमा वहां पर उन्होंने लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी ये जो कहानी है ये किसके बारे में है, उसी प्रतिमा के बारे में, यानी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति वहां पर लगाई थी संगमरमर की, उसी मूर्ति के बारे में है, या उसके भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से को लेकर ये कहानी है। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि नेताजी का चश्मा, यानी ये चश्मा यानी उस मूर्ति पे लगे हुए चश्मे को लेकर ही ये कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी लेखक जो है वो बोल रहे हैं कि पूरी कहानी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस कस्बे में किसी को अच्छे मूर्तिकार के बारे में पता नहीं था, या अच्छी मूर्ति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, अच्छी लागत, बहुत अनुमान का लागत, यानी उसके पीछे मूर्ति बनाने के पीछे जो खर्चा है उसके बारे में सोचकर, या उनके पास जो सीमित बजट था यानी उनके पास जो पैसा था वो बहुत ही कम था, और ये जो नगर पालिका की अवधि थी, यानी नगर पालिका के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है 5 साल, तो ये समय जो है वो समाप्त होने वाला था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें अपने टाइम को, जब वो उनका समय था वो ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही हमें इस नगर के चौराहे पर एक ऐसा कुछ करके जाना चाहिए ताकि हमारे चले जाने के बाद हमारे बारे में सब लोग याद करें। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि एक मूर्ति यहाँ पर क्यों ना लगवा दी जाए, और यही काम करने के लिए उन्होंने इस जगह पर एक मूर्ति लगवाने के बारे में सोचा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। यानी ये काम जो था, कौन सा काम, मूर्ति बनवाने का जो काम था, वो काम इन्होंने मोतीलाल जी नाम के एक मास्टर जी, जो इसी स्कूल, यहाँ पर जो कस्बा है उसी वहाँ के जो हाई स्कूल है वहाँ के ड्राइंग टीचर थे, और उनको उन्होंने कहा कि आप एक मूर्ति बनवा दीजिए, और ये काम उनको सौंप दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी उन्होंने उनको कहा था कि मास्टर जी ने, मोतीलाल जी ने कहा था, नगर पालिका के जो मेंबर्स थे उनको कहा था कि आप चिंता मत करें, 1 महीने के अंदर ही आपका जो दिया हुआ काम है, कौन सा काम, वो जो मूर्ति बनाने का, सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति बनाने का जो काम है वो मैं 1 महीने के अंदर किसी भी हालत में पूरा करूंगा, और आप लोगों को पटक दूंगा, मतलब यहाँ पटक के फेंक नहीं दूंगा, मतलब आप लोगों को काम कंप्लीट करके दे दूंगा। ऐसा विश्वास मोतीलाल जी ने इन लोगों को दिलवाया, और फिर काम शुरू हुआ। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, यानी वो जो मूर्ति थी वो मार्बल की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी वो जो मूर्ति थी वो नेताजी की जो टोपी है उस टोपी के एकदम ऊपर से लेके कोट के नीचे दूसरे बटन तक तकरीबन 2 फुट ऊंची वो मूर्ति थी।
जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर, यानी वो मूर्ति कैसी थी, वो देखने में बहुत ही सुंदर और बेस्ट थी, इतनी अच्छी तरह से वो मूर्ति बनी हुई थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, यानी वो मूर्ति देखकर लग रहा था कि नेता जो है, नेताजी यानी नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है कि नेताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, यानी वो मूर्ति इस तरह से बनी थी, देखकर लग रहे थे कि नेताजी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही कमसिन यानी बहुत कम उम्र के हैं। तो और फौजी वर्दी में थे, और उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी, उन्होंने फौजी वर्दी, क्योंकि उनको हम लोग हमेशा फौजी वर्दी में ही देखते हैं नेताजी को, और याद करने से, उनके नाम को याद करने से उनकी वही फौजी वर्दी वाली ही छवि हमारे सामने अंकित हो जाती है। तो उन्होंने वो फौजी वर्दी, उस मूर्ति में भी वही फौजी वर्दी ही बनी थी। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, धन्यवाद।